एचटीपी में डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं। हमने वो डिस्कस कर लिया था ना कि लर्निंग स्टेट्स वगैरह, ठीक है। 15 सेकंड लर्निंग में कितना टाइम रहता है, 15, और लिसनिंग में भी 15। उसके बाद वो फॉरवर्डिंग में आता है 30 सेकंड बाद, ठीक है। कोई भी पोर्ट अगर डाउन होगा, डाउन होने के बाद आप पाता है वो 30 सेकंड में फॉरवर्डिंग होगी। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ उससे पहले, ये देखो, ये कोई स्विच है मेरा, और इसके नीचे मैं एक डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ, होस्ट मशीन, एक सपोज लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, इनफैक्ट दो कर लेता हूँ, और ये मैंने कनेक्ट किए हैं, ठीक है। मशीन को मैं आईपी दे देता हूँ 10.1.1.1, 255.255.255.0, एक ही नेटवर्क में दोनों दोनों यूजर्स, लैपटॉप ए लैपटॉप बी। इसको भी मैं एक आईपी देता हूँ 10.1.1.2, और ये 255.0। स्विच पे चलते हैं, शो मैक एड्रेस, देखो तो मैक एड्रेस टेबल देखोगे, अब इसमें कोई आपको डेटा नहीं दिखा देगा, ठीक है। मैक एड्रेस बोलते हैं, फिर इसको कैम टेबल बोलते हैं। अभी मैं इसको पिंग करता हूँ, ये सबको पता है कि जैसे ही मैं पिंग करूंगा 10.1.1.2, तो ये इधर मैक डेटा आ जाएगा, देख रहे हो। स्विच ने मतलब वहां से यहाँ हुआ ना, यहाँ से आर रिक्वेस्ट गई, स्विच ने फिर लर्न कर लिया सोर्स एड्रेस, यहाँ से रिप्लाई किया, इसने सोर्स एड्रेस लर्न कर लिया। तो ये देखो, इसने ये अपने अंदर एंट्री ले ली, ठीक है। ये इन पीसी का ही मैक है, चेक भी कर सकते हो मैक। एचटीपी पे चलते हैं। ये आपने इधर मैक एड्रेस तो देख लिए दोनों के, ठीक है। ये आप दोबारा भी देख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैक एड्रेस, अब ये देखना, मैक एड्रेस अभी आ रहे थे, अब नहीं आ रहे, ठीक है। ये क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने इधर दो, एक सिंपल स्विच लिया और दो इधर पीसी कनेक्ट कर दिए, और सिंपल आईपी दी और कम्युनिकेशन कराया, पिंग कराया, और इनको आपको वेरीफाई कराया, देखो इसमें मैक आता है दो पीसी का, ठीक है। लेकिन आप आफ्टर सर्टेन टाइम आपके देखते हो कि शो मैक एड्रेस टेबल में वो डेटा नहीं है जो भी था पहले, ठीक है। ये है ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, आफ्टर 300 सेकेंड, क्योंकि 300 सेकेंड तक ये क्या करता है, अपनी कैम टेबल में एंट्री स्टोर करके रखेगा। अब 300 सेकेंड तक तो मैंने पिंग किया नहीं, कोई ट्रैफिक आया नहीं, तो उसने क्या किया, एंट्री कर दी रिमूव, ठीक है। आप दोबारा यहाँ से पिंग करोगे तो एंट्री आ जाएंगी। मैं दोबारा यहाँ से पिंग करता हूँ, ठीक है। अब दोबारा मैक एड्रेस टेबल बननी स्टार्ट हो जाएगी स्विच पर, ये देखो, ठीक है। दोबारा आ जाए, दोबारा मैं 300 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही आइडियल छोड़ दूंगा तो एंट्री मेरी रिमूव हो जाएंगी। अब बात करते हैं अपनी टोपोलॉजी पे, आते हैं एचटीपी की पे। ये स्विच 1 है मेरा, ये स्विच 2 है, ये 3 है, सेम टोपोलॉजी है। ये मेरा रूट ब्रिज है,
ठीक है। ये मेरा नॉन रूट, ये मेरा डीपी होगा भाई। रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डीपी होंगे, डीपी के सामने हमेशा आरपी होंगे। ठीक है, इन दोनों में इलेक्शन होगी। एक स्विच पर एक ही पोर्ट आरपी रहेगा, तो बाकी क्या बनेगा, डीपी बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में इलेक्शन होगी भाई, सुपीरियर बीपीडी कौन सेंड करेगा, सुपीरियर बीपीडी जो भी सेंड करेगा वही आपका क्या होगा, डीपी होगा। ठीक है, डीपी हमेशा सुपीरियर सुपीरियर बीपीडी सेंड करता है। ठीक है, इन दोनों में होगी इलेक्शन भाई, सुपीरियर बीपीडी कौन है, ये है या फिर ये है। एक एक डीपी बनेगा, दूसरा नॉन डीपी, मतलब वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, और इधर देखोगे, इधर इन दोनों में सबसे पहले क्या लगता था, सिलेक्शन किस चीज में होता है, ब्रिज आईडी पे होता था। देन कॉस्ट, ब्रिज आईडी सेम है क्योंकि दोनों ही सिचुएशन की ब्रिज आईडी लाके भेज रहे थे। कॉस्ट भी सेम है, इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है। ठीक है, और देन सेंटर की सेंटर आईडी, सेंटर की आईडी इसकी लोअर थी, इसकी हायर थी, तो ये लोअर वाला क्या बन जाएगा, सुपीरियर बीपीडी, तो ये बन जाएगा डीपी। और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा आपका, ब्लॉकिंग में। अल्टरनेट इसको रोल मिलता है, जैसे डीपी आरपी, इसको अल्टरनेट बोलते हैं ब्लॉक वाले पोर्ट को। ठीक है, और आपकी टोपोलॉजी कैसी बन गई है, इस तरीके से। ठीक है, सारा अगर स्विच 2 टू स्विच 3 आपको ट्रैफिक भेजना है तो कैसे निकलेगा, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, इस वाले पाथ से नहीं जाएगा, ऊपर से होके जाएगा। ओके, सपोज करते हैं इधर कोई लैन यूजर है, ए बी या सी है, और यहाँ डी है। ठीक है, अब इन ए को डी के पास डेटा भेजना है, तो जाएगा कैसे, ऊपर से जाएगा। ठीक है, वाया स्विच 1 ऐसे जाएगा। ठीक है, वाया स्विच 1, अगर ए को सी से बात करनी है तो ये सीधे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये अभी ये लिंक यूज में नहीं होगा, ये वाला लिंक अभी पिक्चर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ये एचटीपी ने ब्लॉक किया हुआ है, एचटीपी ने ब्लॉक किया हुआ है। एक और बात देखो, ये जो रूट ब्रिज बताया था ना मैं, रूट ब्रिज का क्राइटेरिया क्या था भाई आपको, लोवेस्ट ब्रिज आईडी पर। लोएस्ट ब्रिज आईडी में क्या था, एक चीज तो आपकी प्रायोरिटी थी, दूसरा क्या था, मैक एड्रेस। ठीक है, प्रायोरिटी मैंने बाय डिफॉल्ट रखी थी 32768, प्लस मैक एड्रेस आप चेंज करोगे नहीं, ये प्रायोरिटी आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, 04096, ठीक है, और ये हो जाएगा 8192। क्योंकि प्रायोरिटी ना हमेशा 4096 के ही मल्टीपल में रहना। ठीक है, 4096 के मल्टीपल में रहिए, ऐसा क्यों होता है वो आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी किसी की चेंज कर दो तो ऑटोमेटिक ब्रिज आईडी चेंज हो जाएगी ना, तो प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस का है, तो आप ऐसा नहीं है कि चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रायोरिटी कैसे चेंज करोगे बता देता हूँ आपको। इस स्विच पे गए, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी देख लेते हैं एक बार कितनी है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी देखो, इनेबल में गया मैं, इसकी सिर्फ होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम स्विच 1 डाल देता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। ये देखना प्रायोरिटी कितनी 32768, ये वीलन ऐड कर देता है इसमें, बाद में आगे आगे बात करेंगे वीलन क्यों ऐड करता है। ठीक है, देखो ये कैसे चेंज करोगे, स्पैनिंग ट्री वीलन 1 से लेके 4094 तक। ठीक है, इतनी तुम्हारी वीलन होती है, प्रायोरिटी कितनी कर दे, 0 कर दे, तो प्रायोरिटी इसकी 0 कर दी। प्रायोरिटी इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी, यही अब यही आपका क्या बन देखो, प्रायोरिटी क्या होगी, 1 होगी, 0 प्लस में 1। वीलन का वीलन 1 है ना यहाँ पे, तो इसने ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे अभी कोई विलन बनाई नहीं है। ठीक है, विलन बनी है, आगे बात करेंगे जब विलन क्रिएट करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर देखते हैं, तो ये देख रहे हो प्रायोरिटी कितनी होगी, 1, 0 में ऐड एक ऐड कर दिया। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी अगर आपको चेंज करनी हो तो क्या होगा, मैं ये भी बता देता हूँ एक बार, और फिर से स्विच 2 पे भी बता देते हैं। देखो इनेबल पे किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्म, इसको टर्मिनल होस्ट नेम स्विच 2 दे दो, और स्पैनिंग ट्री क्या कमांड थी, वीलन। ठीक है, वन रेंज रेंज मैंने डिफाइन कर दी सभी के लिए, 1 से लेके 4094 के लिए प्रायोरिटी क्या हो जाए भाई, 4094 हो जाए। ठीक है, देखो मैंने गलत दिया, 4096 होगी, इसने खुद ही बोला कि भाई इसी इसी में आप दे सकते हो। देखो प्रायोरिटी की वैल्यू मिनिमम कितनी है, 0, और मैक्सिमम कितनी है, 61440। ठीक है, इसी के मल्टीपल में आप दे पाओगे। इसका एक रीजन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सिस्टम आईडी डिस्कस करेंगे कि वो वीलन ऐड क्यों होती है। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा ये बातें। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री आप देखोगे इधर,
तो कितनी हो जाएगी, 4096 वाली थी 4097 हो जाएगी, एक नंबर उसमें वीलैन का ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वीलैन 1 का डेटा दिखा रहा था 4097। और प्रायोरिटी 1 देखो ये क्या बन गया आपका, रूट ब्रिज, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या होता है ब्रिज आईडी का, प्रायोरिटी प्लस में मैक एड्रेस। ओके स्विच 1 पे चलते हैं। और इसके दोनों ही पोर्ट के डेजिग्नेटेड और फॉरवर्डिंग के स्टेट, दोनों पोर्ट इसके फॉरवर्डिंग स्टेट में डीपी वन है। एक और चीज बता देता हूँ, देखो हमारी कुछ ये टोपोलॉजी है ना, टोपोलॉजी में अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो वो देखते हैं किस हिसाब से एसटीपी पे इम्पैक्ट होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर कोई एंड यूजर है, इधर भी एंड यूजर है, इधर भी एंड यूजर है। इधर ए है, ये बी है, ये सी होस्ट है। ठीक है जी। और ये हमारा डीपी है, ये डीपी है, डीपी के सामने हमेशा आरपी होगा। ठीक है, इन दोनों में इलेक्शन थी, ये डीपी बन गया, ये क्या बन गया, अल्टरनेट या फिर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अभी सारा का सारा ट्रैफिक कैसे जा रहा था भाई, ऐसे जा रहा था, वाया स्विच वन, वाया स्विच वन, क्योंकि ये तो लिंक ब्लॉक है, यहाँ से तो कोई ट्रैफिक जाएगा नहीं। ओके हाँ, एक और बात देखो, ये बीपीडीयू सेंड करते रहेंगे, ये ऐसा नहीं है। देखो बीपीडीयू पहले इलेक्शन, देखो पहले इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, डीपीओ ये स्विच 3 भी तो भेजा था, 2 को, ये दोनों बीपीडीयू सेंड करा था। लेकिन इधर ये डीपी बन गया, ये ब्लॉक बन गया, ये यहाँ से बीपीडीयू जाता रहेगा भाई बराबर, ये बीपीडीयू भेजता रहेगा ऐसे। ये बेशक ना भेजे, अभी ये बीपीडीयू ना भेजे, लेकिन यहाँ से बीपीडीयू जाता रहेगा। ये डीपी है ना, डीपी, ये हमेशा बीपीडीयू भेजता रहेगा इसको। ठीक है, ये अपने पास रखेगा नहीं इसको। और ऊपर से भी इसके पास बीपीडीयू आ रहा है, यहाँ से भी तो बीपीडीयू आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी स्विच अपने एक बीपीडीयू को कितने टाइम के लिए मैक्सिमम स्टोर करता है, 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। देखो उधर है भी है, आपने देखा भी होगा जब मैंने स्विच वन, देखो ये क्या है, एजिंग टाइम 20 सेकेंड। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर इसको देखो, यहाँ से तो हर 2 सेकंड में बीपीडीयू भेजा जा रहा है, क्या पता बीपीडीयू रिसीव ना हो, इस लिंक में कुछ फॉल्ट आ जाए, ये पोर्ट डाउन हो जाए, तो ये अब इसको बीपीडीयू दो तरफ से मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है। ये जो, ये तो ब्लॉक पड़ा है लेकिन पोर्ट, तो ये इसको क्या करेगा, स्टोर नहीं करेगा इस बीपीडीयू को, जो ऊपर से आ रहा है ना, जो पोर्ट आरपी पर, जो आरपी पोर्ट पर रिसीव हो रहा बीपीडीयू, उसी को 20 सेकंड के लिए, उसी को 20 सेकंड के लिए स्टोर करेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो भाई, इधर एक और स्विच है, स्विच 4। ठीक है, तो ये भी अपना बीपीडी सेंड करेगा, फिर यहाँ पे बीपीडी फॉरवर्ड कर देगा। अभी कौन सा वाला बीपीडी फॉरवर्ड करेगा, ये वाला या फिर जो ऊपर से आ रहा है, जो ऊपर से आ रहा है ना, डीपी से आ रहा है, जो इसका आरपी पर रिसीव हुआ है, ये इस पर, इस वाले पोर्ट, इस वाले बीपीडी को आगे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, ये वाला ट्रांसमिट कर देगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसको तो वो स्टोर ही नहीं कर रहा, इसको स्टोर कर रहा है 20 सेकंड के लिए। अगर और ये यहाँ से अगर ये कट भी हो जाए, ये पोर्ट डाउन हो जाए, तो 20 सेकंड के लिए ये इस बीपीडी को अपने पास स्टोर रखेगा, अपने पास रखेगा। और आफ्टर 20 सेकंड जैसे वो एक्सपायर होगा, उस बीपीडी को अपने डेटाबेस से क्या कर देगा, रिमूव डाटा बाय बाय। ठीक है, तो मैं देखो आपको क्या बता रहा था, ये 1 है, ये 2 स्विच है, और ये 3 स्विच है। ठीक है, ये डीपी था आपका, ये डीपी था, ये आरपी, ये आरपी, ये डीपी, और इधर क्या है, ये ब्लॉक है। ठीक है, इधर ए यूजर है, इधर बी यूजर है, इधर सी यूजर है। ठीक है, चलो आपको ये तो पता लग गया भाई, ये इस टोपोलॉजी में ये कौन से पोर्ट का क्या रोल होगा। ठीक है, अब इधर भी तो एक पोर्ट है भाई, ये भी तो पोर्ट है एक। ठीक है, इधर साइड भी एक पोर्ट है, और स्विच का ये वाले वाले पोर्ट है। तो इन पोर्टों का क्या है, इस पोर्ट पे कौन सा रोल मिला जाए, डेजिग्नेटेड होंगे, ब्लॉकिंग में होंगे, आरपी होंगे, टीपी होंगे, क्या होगा। ठीक है, देखो स्विच के जो भी पोर्ट पर बीपीडी रिसीव, देखो जो आपको पीसी होते हैं ना, वो कभी बीपीडी सेंड नहीं करते। जो आपके पीसी होते हैं ना, लैपटॉप वगैरह मशीन होती है, ये कभी बीपीडी सेंड नहीं करते, बीपीडी सेंड अपने स्विच करते हैं। ठीक है, स्विच में भी कौन करता है, जो डीपी होता है। ओके,
स्विच के जो भी पोर्ट बाई वही करता है, रूट ब्रिज होता है, रूट ब्रिज के जितने पोर्ट होते हैं वो डीपी होते हैं, वो अपना बीपीडीयू सेंड करता है। और कौन सा बीपीडीयू के भी दो टाइप बताए थे मैंने, एक कॉन्फिग बीपीडीयू और एक टीसीएन बीपीडीयू। जो रूट ब्रिज आपका बीपीडीयू भेजता है ना, ये कौन सा बीपीडीयू है, कॉन्फिग बीपीडीयू। अभी हमने टीसीएन बीपीडीयू की कोई बात नहीं करी, ठीक है। ये रूट ब्रिज जो आपके पोर्ट होंगे, उनके 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 जो पोर्ट होंगे उनका रोल क्या होगा, टीपी, और वो क्या करेंगे, कॉन्फिग बीपीडीयू भेजेंगे अपने नेक्स्ट स्विचेस को, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि देखो, अब स्विच के जो कुछ वो ऐसे भी तो पोर्ट है जिन पे बीपीडीयू रिसीव ही नहीं होता। अब ये है ए मशीन से, ये कभी बीपीडीयू भेजेगी, यहाँ से बीपीडीयू कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना। सी ही कभी बीपीडीयू भेजेगी, और ना ही जो बी मशीन है बीपीडीयू कभी नहीं भेजेगी, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जो स्विच के ये पोर्ट है ना, जो डायरेक्ट पीसी से कनेक्टेड है, ये वाले पोर्ट, ये वाले पोर्ट और ये वाले पोर्ट, इन पोर्टों पर क्या कभी बीपीडीयू रिसीव होगा, नहीं। इन पोर्ट पर कभी बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा। तो ये पोर्ट ये क्या करेंगे, इनका रोल क्या हो जाएगा, ये बन जाएंगे आपके डीपी, डीपी, ये बन जाएंगे आपके डीपी, डीपी। और ये क्या करेंगे, इसकी तरफ बीपीडीयू सेंड करेंगे, ठीक है। पीसी की तरफ बीपीडीयू सेंड करेगा, पीसी तो बीपीडीयू को समझेगा नहीं, उसको इग्नोर कर देगा, सिंपल सी बात ये है। लेकिन इनका रोल क्या होगा, ये होंगे आपके डीपी, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जिस भी स्विच पर जो भी एंड यूजर कनेक्ट होंगे, एंड यूजर किसी ना किसी पोर्ट से तो कनेक्टेड होंगे स्विच के, और उस पोर्ट का स्टेटस क्या होगा, उस पोर्ट का क्या स्टेटस होगा, वो पोर्ट होंगे आपके डीपी, ठीक है, डीपी होंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी चेंज इन एसटीपी। अगर एक्सेस लिंक डाउन हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब टोपोलॉजी चेंज देखते हैं, कोई लिंक डाउन हो जाए तो कैसे एसटीपी कन्वर्ट करेगा, ठीक है भाई। ये दो लिंक है, ठीक है। एक लिंक इसमें से ब्लॉक हो जाता है और इस लिंक से ट्रैफिक चलता रहता है। सपोज ये लिंक की ब्रेक हो जाए तो एसटीपी कैसे कन्वर्ट करेगा अपने आप को, दो देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी चेंज इन एसटीपी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी चेंजेस इन एसटीपी। देखो तीन टाइप की इसमें टोपोलॉजी चेंजेस होती है, तीन तरीके से होती है। एक तो होता है इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज, सेकंड होती है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, थर्ड होती है इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, ठीक है। बात करते हैं इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज क्या होती है। देखो नाम से पता लग रहा है इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एसटीपी। एसटीपी की जो टोपोलॉजी है ना, उसमें इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। देखो इस टाइप की टोपोलॉजी आपकी मतलब कब क्या कुछ चेंजेस होंगे, और उस चेंजेस को आप क्या कहोगे, इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। ये आपका वन फिश था, ये आपका टू था, ये आपका थ्री था, ये आपस में कनेक्टेड था, ठीक है। ये डीपी था, ये टीपी था, ये आरपी था। ये डीपी के सामने हमेशा आरपी होता है। इधर इलेक्शन हुई तो ये सुपीरियर पीपीटी सेंड कर रहा था, और ये आपका बन गया ब्लॉक। और इधर आपका कोई एंड यूजर कनेक्टेड था ए, ठीक है। इधर आपका कोई एंड यूजर कनेक्टेड था बी, ठीक है। अभी सपोज करते हैं जो ये एंड यूजर वाला लिंक है ना, ये वाला जो लिंक है, ये अगर ब्रेक, देखो मेन टोपोलॉजी क्या है एसटीपी की, ये वाली टोपोलॉजी तो है मेन टोपोलॉजी, ठीक है। अब ये अगर ये ब्रेक हो जाए भाई, एक्सेस यूजर डाउन हो जाए किसी ना किसी तरीके से, तो एसटीपी में कुछ चेंज थोड़ी होगा, इस टोपोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है, इस टोपोलॉजी में कोई इम्पैक्ट पड़ा है अभी, कोई नहीं पड़ा। जो पोर्ट जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। जब भी कभी किसी भी स्विच का एक्सेस पोर्ट या फिर जो एंड यूजर पोर्ट होता है, जहां पे एंड यूजर कनेक्टेड है, वो पोर्ट डाउन होता है, तो वो उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंजेस इन एसटीपी, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टोपोलॉजी। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्या होती है। देखो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होती है ऐसे स्विच, कोई ऐसा लिंक डाउन होना, मैं एक और यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। इनसिग्निफिकेंट एंड यूजर कनेक्टेड, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज वाला बात कर लेते हैं। ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, डीपी, डीपी, आरपी, आरपी,
डीपी एंड ब्लॉक। ओके, अगर आरपी पोर्ट आपका डाउन होता है और उस स्विच पर अल्टरनेट पोर्ट अवेलेबल है, यानी कि ब्लॉकिंग वाला पोर्ट अवेलेबल है, तो उस टोपोलॉजी हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। कहने का क्या मतलब है, अगर ये वाला लिंक आपका ब्रेक हो गया, इस पे एक देखो ये वाला लिंक डाउन हो गया, या फिर ये आरपी पोर्ट डाउन हो गया, ठीक है, ये लिंक डाउन होगा तो ये डाउन, ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी ना। अगर ये डाउन हो गया, अगर ये डाउन हो गया यहाँ से, और इस स्विच पर क्या है भाई, इस स्विच देखो ये आरपी डाउन हो गया सपोज करता हूँ, और इस स्विच पर क्या है, ये लिंक डाउन होते ही ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी ना, आरपी आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है, आरपी डाउन हो जाएगा ना। और इस स्विच पर क्या है, अल्टरनेट पोर्ट अवेलेबल है, अल्टरनेट पोर्ट अवेलेबल है, तो इस टाइप की टोपोलॉजी हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। If RP port down and alternate port is available on same switch, type of topology change called direct topology changes। अभी बात करेंगे भाई चेंजेस क्या होंगे, और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्या होगा, अगर कोई आरपी पोर्ट डाउन होता है, अगर ये वाला लिंक डाउन हो गया, ठीक है, और इस स्विच के पास कोई अल्टरनेट पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। कहने का क्या मतलब, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे जहां वो पोर्ट अवेलेबल है, कौन सा, ब्लॉकिंग वाला, ठीक है। तो मैं इसको टोपोलॉजी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, अल्टरनेट पोर्ट इज नॉट अवेलेबल, this type of topology called indirect topology changes। ये कोई स्विच है 1, ये 2 है, ये 3 है, इधर एंड यूजर कनेक्टेड है ए, इधर एंड यूजर कनेक्टेड आपका बी, ओके, या फिर डी भी दे सकते हो यहाँ पे, ई, एंड यूजर कनेक्टेड है। अब ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा, सारा सारा ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा, ये ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, सपोज ये 0/1 है, ये भी 0/2 है, ठीक है, ये 0/3 है, ये 0/4 है, ये डीपी हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये टीपी हो गए, ये टीपी हो गए। इस स्विच आपस में देखो पिंग पोंग हो रहा है ए बी सी डी ई एफ के बीच में, और इस स्विच क्या करेंगे आपस में, अपनी मैक टेबल बनाएंगे। मैक टेबल में क्या होगा, ठीक है, ये सपोज करो 0/1 है, यहाँ पे 0/5 है, ठीक है, 0/1 पे कौन सा पोर्ट है, कौन सा मशीन है, बी है, बी का मैक हो गया, ठीक है, 0/5 पे क्या है, ई का मैक हो गया, ये मैक है, ठीक है, ये मैक है, ठीक है। ऐसे ही इसके पास ए और डी का भी तो मैक आएगा, ए और डी का मैक कहाँ से आएगा, वो तो ऐसे घूम के आएगा ऊपर से, तो 0/2 पे लर्न होगा, तो 0/2 पे ये दोनों मैक लर्न हो गए, इसकी मैक टेबल बन गई। ऐसे स्विच 2 भी अपनी मैक टेबल बनाएगा, ए बनाएगा, सपोज करो ये 0/1 है, ये 0/2 है, 0/1 नहीं 0/7 मान लो इसको, चलो डी, ए और डी, डी हो गया 0/7 पे, ए हो गया 0/2 पे, और बी और ई का भी तो डेटा होगा, बी और ई, ठीक है, बी और ई कहाँ से घूम के आएंगे भाई, बी और ई आपके होके आएंगे यहाँ से ऊपर से, ठीक है, कौन से पोर्ट पर, 0/1 पे रिसीव होंगे दोनों, 0/1 0/1, ठीक है, ये इसकी बन जाएगी, मैक टेबल बन जाएगी, मैक टेबल बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पिंग पोंग हो रहा है, मैक टेबल बनी हुई है, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होगा, ये स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ए बी सी डी, इन्होंने अपनी मैक टेबल बना ली यहाँ पे, और इन्होंने भी क्या बनी, मैक टेबल क्रिएट कर ली। कितने सेकंड के लिए रहती है, अभी हमने देखा था 300 सेकंड के लिए, 300 सेकंड के लिए, ओके। तो अभी देखना, अभी कोई एक्सेस लिंक डाउन हो गया, ये क्या डीपी है, ये भी डीपी होता है भाई, ये डीपी होंगे नीचे वाले, तो डीपी डीपी, ये आरपी, ये ब्लॉक, ये डीपी, और ये डीपी, ये भी डीपी, ये आरपी, ये आरपी, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपका ये लिंक ब्रेक हो गया, ए यूजर डाउन हो गया, ठीक है, कहने का मतलब है ये डीपी डाउन हो गया भाई इसका,
ठीक है, डीपी की कनेक्टिविटी गई ए यूजर के साथ। अब स्विच 2 को लगेगा यार कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, स्विच 2 लगेगा ना, स्विच 2 को पता लगेगा मेरे पास कुछ चेंज हुआ है। स्विच 2 क्या कहेगा, स्विच 2 सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा, अच्छा ये पोर्ट मेरा कोई एंड यूजर कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये कहेगा भाई मेरे पास कुछ डाउन हुआ है, इसका मतलब मुझे इन्फॉर्म करने की जरूरत है, इन्फॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, ये इन्फॉर्म कैसे करेगा, इसके पास दो पोर्ट है, एक तो डीपी एक आरपी है। ठीक है, ये इन्फॉर्म करेगा आरपी के थ्रू, इन्फॉर्म करेगा आरपी के थ्रू, और ये क्या बजेगा, एक बीपीडी भेजेगा। भाई भेज भेज तो सकता है बीपीडी, है बीपीडी भेजेगा। और कौन सा बीपीडी भेजेगा, आपके दो दो बीपीडी बताए थे मैंने, एक आपका कॉन्फिग बीपीडी, एक होता है टीसीएन बीपीडी। कॉन्फिग बीपीडी ऑलवेज जनरेटेड बाय रूट ब्रिज, और टीसीएन बीपीयू जनरेटेड बाय नॉन रूट ब्रिज। और कौन से पोर्ट से होगा, हमेशा रूट पोर्ट से होगा। तो ये क्या करेगा, टीसीएन बीपीडी भेजेगा, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडी भेजेगा, टोपोलॉजी चेंज, कुछ टोपोलॉजी चेंज हुआ है। ठीक है, ये टीसीएन बीपीडी में कुछ ज्यादा फील्ड नहीं जाती, एक अपना प्रोटोकॉल जाता है, टाइप फील्ड जाती है, और वर्जन जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल हमारा एचटीपी का वर्जन चल गया, टाइप चल गया, और वर्जन चला गया। ठीक है, एचटीपी प्रोटोकॉल है, वर्जन इसका आई थिंक 2 है। ठीक है, और टाइप कौन सा भाई, टाइप 1 हो गया। 1 का मतलब क्या है, ये टीसीएन बीपीडीयू है। ठीक है, टाइप 1 ऑलवेज रेफर्स टू टीसीएन बीपीडीयू। अभी होगा क्या, ये किसके पास पहुंचेगा, रूट ब्रिज के पास। ठीक है, और ये रूट ब्रिज को भेजता रहेगा हर 2 सेकंड में। अगर रूट ब्रिज ने इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, एक एक्नॉलेजमेंट पास कर देगा रूट बीपीडीयू, रूट बीपीडी भाई हाँ ठीक है, मुझे आपका टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडी मिल गया है, जो आपने जनरेट किया है, जो आरपी के द्वारा जनरेट हुआ था नॉन रूट ब्रिज पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका ए एक्सेस लिंक डाउन हुआ था, ए एंड यूजर डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, रूट ब्रिज ने बोला ठीक है भाई, थैंक यू सेकंड स्विच, आपने मुझे बताया, आपने टीसीएन बीपीडी भेजा, नाउ इट्स माय ड्यूटी। ठीक है, अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ये बात कि कुछ चेंज हुआ है टोपोलॉजी में, ये मैं सबको बताऊं, ये मैं सबको बताऊं। तो ये क्या करेगा अपना, वो ये तो स्विच आपको पता है, रूट ब्रिज तो कॉन्फिग बीपीडी भेजता है सिर्फ। ठीक है, कॉन्फिग बीपीडी भेजेगा, ये क्या करेगा, एक बीपीडी भेजेगा तुरंत, एक बीपीडी भेजेगा, इसके बाद जो भी नेक्स्ट बीपीडी होगा अगले 2 सेकंड में बीपीडी भेजेगा, उसे हम कॉन्फिग बीपीडी बोलते हैं। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करेगा, उसमें एक तो चेंजेस करेगा फ्लैग बिट में, इसमें कुछ फ्लैग फील्ड जाती हैं, फ्लैग बिट में चेंज करेगा। उसमें फ्लैग बिट में बिट होती है कि टीसीएन बिट, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, उसको ऑन करेगा, और एक टीसीएन एक्नॉलेजमेंट, इसको भी ऑन करके भेजेगा। ठीक है, स्विच 1 बताएगा इस फ्लैग बिट के द्वारा, इस फ्लैग बिट में जो टीसीएन का एक नंबर होता है उसको क्या करेगा, वो ऑन करके भेजेगा। तो स्विच 2 और स्विच 3 को ये पता लगेगा कि अच्छा कुछ टोपोलॉजी में चेंज हुआ है। ठीक है, स्विच 2 के पास भी जाएगा, वो स्विच 3 के पास भी जाएगा। ठीक है, अब 3 को तो पता नहीं था, अब नट अब 2 को भी चलो पता लग गया, ठीक है, इसने भेज दिया, अच्छी बात है। ओके, अब 2 और 3 के पास क्या होगा, टीसीएन, ये फ्लैग बिट जाएगा जिसमें देखेंगे अच्छा टीसीएन कुछ चेंज हुआ है, हमारे रूट बेस ने हमको बताया है, टीसीएन बिट ऑन है, टोपोलॉजी चेंज हुआ है, और उसकी उसको एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए। तो स्विच 2 स्विच 3 भी एक एक्नॉलेजमेंट पास कर देंगे, ठीक है सर, आपका बीपीडी जो भी आपने फ्लैग बिट में हमें ऑन बताया है कॉन्फिग बीपीडी के द्वारा कि टोपोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है, हम उसका एक्नॉलेज करते हैं, हमें उम्मीद दिया एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इसको देखेंगे, जैसे इसमें बताया कि टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, ठीक है, स्विच 3 को मिला, ठीक है, स्विच 3 को मिला, टोपोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी जो मैक एड्रेस टेबल थी ना, मैक एड्रेस टेबल, उसमें डेटा कितने टाइम के लिए, मैक कितने टाइम के लिए स्टोर हो रहा था, 300 सेकंड के लिए। उसको 300 को हटा के उसको वो टाइमर को कितना सेट कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, टू फोर इक्वल टू फॉरवर्डेड टाइमर, मतलब 15 सेकंड के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड डिले टाइमर जो होता है 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए क्या करेंगे, अपनी मैक टेबल स्टोर करेंगे सिर्फ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जैसे 15 सेकंड होंगे उसके बाद वो मैक टेबल को क्या करेंगे, डिलीट मार देंगे। ठीक है, फिर नए तरीके से डेटा बनेगा, नए तरीके से डेटा बनेगा, तो ए का तो डिटेल जाएगी ही नहीं। ठीक है, इतनी ही जाएगी बीसीडी की। ठीक है, बीसीडी की डिटेल जाएगी सिर्फ, बीसीडी की डिटेल जाएगी। मैकेजिंग मैकेजिंग टाइमर को कितना कर लेंगे, 15 सेकंड। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम 300 सेकंड टू 15 सेकंड अपना चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही स्विच के पास टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बिट ऑन होके आती है किसमें,
कॉन्फ़िग बीपीडीयू में, और वो जनरेट कौन कर रहा है, आपका रूट ब्रिज। लेकिन जो टीसीएन बीपीडीयू वो जनरेट कौन करता है, आपका नॉन रूट ब्रिज, वो भी कौन सा पोर्ट, रूट पोर्ट। ठीक है, सबसे पहले किसी ने इन्फॉर्म किया, नॉन रूट ब्रिज ने चेंज किया, भाई मेरे पास कुछ चेंजेस हुआ है, मैं टीसीएन भेज रहा हूँ, वो रूट ब्रिज के पास पहुंचा, रूट ब्रिज ने कॉन्फ़िग बीपीडीयू के द्वारा सभी को बता दिया कि भाई कुछ टोपोलॉजी में चेंज हुआ है। ठीक है, आप अपना मैक एड्रेस जो टेबल है 300 सेकंड वाली है, वो 15 सेकंड कर लो प्लीज। ठीक है, सो दैट आपकी मैक टेबल दोबारा बने और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारे पास वही जो कनेक्टेड डिवाइस है सिर्फ उन्हीं की डिटेल रहे। अब ए डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी एंट्री 15 सेकंड